दोस्तों, चीटिंग करना गलत बात है, चाहे वो रिश्ते में हो या एग्जाम में। लेकिन फिर भी कई डेयरिंग बाज लोग अलग अलग पैतरे अपनाकर दोनों ही किस्म की चीटिंग को बड़ी होशियारी से अंजाम देते हैं। खासकर अगर एग्जाम में चीटिंग की बात करें तो हम सब ने भी स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे पीछे बैठे दोस्त को इशारे से किसी सवाल का जवाब पूछा होगा या फिर कभी चीट शीट पास करके किसी की मदद की होगी। लेकिन अब वो दिन गए दोस्तों जब बच्चे इस तरह के पैतरे अपनाकर एग्जाम में चीटिंग करते हैं। टी शर्ट के अंदर चीट शीट छिपाने से लेकर फॉर्मूलाज बॉडी पार्ट पर टैटू करवाने तक आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वाटर बॉटल लेबल। हम सब ये तो जानते हैं कि एग्जामिनेशन के हॉल में डेस्क पर हम सिर्फ जरूरी सामान जैसे राइटिंग पैड्स और स्टेशनरी लेकर बैठ सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में डेस्क पर पानी की बोतल ले जाना भी अलाउड होता है। ऐसे में बच्चों ने नकल करने का बहुत ही इनोवेटिव आइडिया ढूंढ निकाला है। कभी मिनरल बॉटल के लेबल के पीछे की तरफ कुछ इस तरह फॉर्मूलाज लिखकर बच्चे एग्जाम में पास होने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बच्चे तो अपनी फोटोशॉप स्किल्स का इस्तेमाल कर नकल को अंजाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फोटोशॉप स्किल्स और बॉटल की मदद से कैसे बच्चे नकल करते होंगे। आइए जानते हैं। आपने अक्सर देखा हो कि वाटर बॉटल्स या जूस की बॉटल पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर छोटे अक्षरों में उससे जुड़ी जानकारी प्रिंटेड होती है। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे उसे स्कैन कर उस पर लिखी जानकारी हो गई फॉर्मूला से तो कभी हिंट वर्ड से रिप्लेस करते हैं और फिर पेपर लिखते वक्त चालाकी से बॉटल पर प्रिंट की हुई चीजों को देखकर मार्क्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपका क्या कहना है? क्या ऐसी हरकतें करके पास होने से या ज्यादा मार्क्स मिलने से वो खुशी मिल सकती है जब बिना नकल के अपनी मेहनत के दम पर मिलेगी? हमारे साथ अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। कैलकुलेटर। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे देश में स्कूल एग्जाम्स में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सख्त मना है। हालांकि कॉलेजेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ स्कूल के बच्चे सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी कभी एग्जाम में कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल किया है तो आप जानते होंगे कि कैलकुलेटर्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है, लेकिन रेडीमेड आंसर्स नहीं दे सकती। लेकिन इसका भी जुगाड़ बच्चों के पास है। कई स्कूल्स और कॉलेजेस में ये देखा गया है कि बच्चे अब कैलकुलेटर से रेडीमेड आंसर और मेथड्स कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं। नहीं समझे? चलिए देखते हैं कि कैसे आजकल के बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल पढ़ाई में कम और जुगाड़ में ज्यादा करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे कैलकुलेटर के प्लास्टिक केस को कुछ इस तरह ऑल्टर करते हैं कि उसके अंदर मोबाइल फोन फिट हो जाए। अब देखने में तो सुपरवाइजर को ये एक लगेगा। दोस्तों, कुछ भी कहो, एक बात तो है, नकल करने का ये तरीका बड़ा कमाल का है। प्रोग्रामेबल वॉचेस। एक वक्त था जब घड़ी सिर्फ समय बताने का काम करती थी, लेकिन आज समय बताने के साथ साथ वो सारी चीजें करती है जो एक कंप्यूटर करता है। और इसी कारण कई इंस्टीट्यूशंस में एग्जाम देते वक्त स्मार्ट वॉचेस पहनने की मनाही है। लेकिन जहां इतने कड़े नियम नहीं है वहां बच्चे इस चीज का फायदा उठाकर प्रोग्रामेबल वॉचेस में बड़ी आसानी से घर से काम की फाइल्स डाउनलोड कर लाते हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देते वक्त टाइम देखने के बहाने फाइल्स खोलकर नकल करते हैं। हालांकि नकल करने का एक तरीका काफी रिस्की हो सकता है, खासकर तब जब आपके टीचर्स टेक सेवी हों। इसीलिए अगर आप भी इस तरीके से इंप्रेस होकर अपनी वॉच में एग्जाम के नोट्स डाउनलोड करने की सोच रहे हैं तो जरा दोबारा सोच लीजिएगा, कहीं ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। वैसे अगर आप टेक्नो सेवी नहीं है और वॉच की मदद से नकल करने की कोई देसी जुगाड़ सोच रहे हैं तो जरा ये देखिए कैसे एक बच्चे ने एक डिजिटल वॉच को अपनी सूझबूझ से स्क्रॉल वॉच बना दिया है। चीट स्पेक्टेकल्स। दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो चीट स्पेक्टेकल्स को कैसे छोड़ सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि चश्मे की मदद से भला कोई नकल कैसे कर सकता है। दरअसल ये एक स्पेशल टाइप का चश्मा होता है जिसमें फ्रेम एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इसी के साथ एक वायरलेस ईयर पीस मिलता है जो रिसीवर का काम करता है। आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई स्टूडेंट में इस चश्मे से कोई भी क्वेश्चन देखता है तो उस क्वेश्चन को चश्मे के फ्रेम में लगे ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के जरिए इंटरनेट पर सर्च कर कान में लगे ईयरफोन पीस में आंसर देता है। वैसे देखने के बाद आपको साइंस फिक्शन मूवी आयरन मैन की याद जरूर आएगी। अभी तक देखे गए चीटिंग के सभी तरीकों में ये तरीका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसमें किसी भी स्टूडेंट के पकड़े जाने के चांसेस ना के बराबर है। हालांकि इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिस डिवाइस से चश्मा कनेक्टेड है वो फुली चार्ज है या नहीं, वरना एग्जाम में स्टूडेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे अगर आप भी अगले एग्जाम में नकल करने के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको आपकी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी। इस चश्मे की कीमत लगभग 15,000 रुपए से शुरू होती है।
हम तो ऐसे बच्चों को ये सलाह देंगे कि इतने पैसे नकल करने के सामान में खर्च करने से अच्छा है उन पैसों से कोर्सेज या फिर किताबें खरीदें और मेहनत करके अच्छे नंबर से पास हो। चीट शीट्स एंड बॉडी। जैसा कि हमने देखा कि जहां एक और कुछ बच्चे हजारों रुपए खर्च कर एग्जाम में पास होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे वही सस्ता टिकाऊ और पुराना नकल के तरीके से अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस नकल के तरीके की बात कर रहे हैं। इस नकल के तरीके में स्टूडेंट्स कभी अपनी थाइस पर क्लियर टेप से चीट शीट चिपकाते हैं, तो कभी अपने टी शर्ट के अंदर की तरफ क्लियर टेप से चीट शीट चिपकाते हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि इन्विजिलेटर किसी स्टूडेंट की टी शर्ट या पैंट के अंदर तो चेकिंग करने से रहे, और इसी चीज का कई स्टूडेंट फायदा उठाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को तो अपने नाखूनों पर भी चिट्ठियों जैसी राइटिंग में हिंट और शॉर्ट्स फार्मूला लिखते देखा गया है। हालांकि इसमें पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोग प्लास्टर्स, बैंडेड्स या शूज के अंदर की ओर आंसर्स लिखकर एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन इस तरीके में पकड़े जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वैसे क्या आपने कभी ऐसे चीट शीट बनाकर नकल करने की कोशिश की है? क्या आप इस तरीके से नकल करने में कामयाब रहे या फिर पकड़े गए थे? हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। पेन्स एंड मैकेनिकल पेंसिल्स। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर जो नकल करने का तरीका है वो भी बेहद सस्ता और आसान है, और पिछली चीटिंग ट्रिक से अलग। इसमें पकड़े जाने के चांसेस 0 तो नहीं, कम जरूर हैं। हम सब ने मैकेनिकल पेंसिल तो बचपन में जरूर इस्तेमाल की होगी। इसी के सहारे स्टूडेंट ने चीट करने का एक अनोखा तरीका इजाद किया है। स्टूडेंट्स एक पेपर के टुकड़े पर आंसर्स लिखते हैं और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिकल पेंसिल में से रोल करके कुछ इस तरह डालते हैं कि वो स्पिन करके बड़ी आसानी से आंसर्स देख सकते हैं। सिर्फ पेंसिल ही नहीं, स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट पेन्स में भी चीट शीट रोल करके अंदर डाल देते हैं और फिर इसका इस्तेमाल नकल करने के लिए करते हैं। और तो और कुछ लोग तो कभी इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि सादी पेंसिल को भी छुरी या ब्लेड की मदद से साइड से काटकर उसमें चीट शीट क्लियर टेप की मदद से चिपकाते हैं। भैया ये सब नकल के तरीकों को देखकर हम तो एक ही बात करेंगे कि चीटिंग करना पढ़ाई करने से ज्यादा मुश्किल है। जितना समय ये सब नकल की तैयारी में लगाते हैं, उतना समय अगर ये पढ़ाई हो जाएगी तो बिना पकड़े जाने के डर से वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर रिलैक्स होकर पेपर लिख पाएंगे। आपका क्या मानना है? वैसे क्या आपने भी कभी कोई एग्जाम में अजीबो गरीब पैतरे अपनाकर पास होने की कोशिश की है? हमें वो तरीका और आपका एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।